हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं लिटरेचर प्लेनेट पे। तो हम बात कर रहे थे सिंथेसिस की, और सिंथेसिस में हमने बात किया था सिंपल सेंटेंस की और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। आज हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस की, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो आइए हम पहले देखते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस है क्या। कंपाउंड सेंटेंस, हमको ये तो पता है कि कंपाउंड सेंटेंस बनता कैसे है। इसमें दो प्रिंसिपल क्लास रहते हैं, पीसी प्लस प्लस पीसी। दो प्रिंसिपल क्लास रहते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। अब वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं, कैसे कैसे, कौन कौन से वो वर्ड हैं जिनको हम यूज करेंगे, फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के हम एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस हम बना पाएंगे। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं, देखिए एंड है, और एज वेल एज, तथा बोथ एंड। बोथ एंड मतलब दोनों। यहां पे एक नाउन रहेगा, फिर एंड रहेगा, फिर यहां पे एक नाउन रहेगा। ठीक है ना। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज मतलब होता है, अदरवाइज मतलब होता है अन्यथा। ठीक है। बट मतलब हो जाएगा लेकिन, हाउएवर मतलब होता है हालांकि। हालांकि वह मूर्ख है लेकिन ईमानदार है। हालांकि वह हाँ, तो स्टिल मतलब तो भी, वह बीमार है तो भी वह काम कर रहा है। यट मतलब होता है फिर भी, और नेवरदलेस, ये जो ऐसे वर्ड आए हैं जो हमारे सामने कभी कभी आते हैं, उनकी मैंने हिंदी भी लिख दिया है, फिर भी। नेवरदलेस मतलब फिर भी। वेरएज मतलब हो जाएगा जबकि, वाइल मतलब जबकि होता है, जानते हैं। देयरफॉर मतलब इस प्रकार, फॉर मतलब यह हो जाएगा, फॉर एंड सिंस टाइम के लिए यूज होगा, और सो मतलब इस प्रकार, हेंस मतलब होता है अतः। तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनको हम यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही इज वर्किंग येट। क्या लिखा है, येट ना लिखिए, मेरा भाई बीमार है, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है। अब देखिए ये दो प्रिंसिपल क्लास हैं, ये प्रिंसिपल क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास। अब हमें इन्हीं में से एक को उठा के, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में से उठा के इसको बनाना है। तो मैं फिर से कंबाइन करने से पहले मैं फिर से बताना चाहूंगा कि दोनों सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में हिंदी अर्थ निकाल के इससे जोड़ने का प्रयास करिए। सिंथेसिस का एक ही रूल है, जब सटीक रूल यही है कि इसके हिंदी अर्थ को निकालिए, उसके बाद हम जोड़ देते हैं। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है फिर भी वह काम कर रहा है। माई ब्रदर इज इल, माई ब्रदर इज इल येट स्टिल, कुछ भी लगा सकते हैं, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। अभी हम फिर से बात करेंगे, नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम। चलिए आते हैं अगले सेंटेंस पे।
ही टुक माई पेन स्टरडे, ही टुक माई पेन स्टरडे, he returned it देखिए, he took my pen yesterday, उसने मेरी कलम कल लिया था। इसका मतलब कि उसने कल मेरी पेन लिया था। he returned it yesterday, और कल ही क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। खूब ध्यान से देखिएगा, हम इसमें किस चीज को यूज करके हम इसको बना सकते हैं। देखिए, उसने कल मेरी कलम लिया था और कल वापस कर दिया था, और कल वापस कर दिया था। हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, he took my pen yesterday and, अब यहां पे हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, and returned it yesterday। क्या हम किसी और कंजक्शन का यूज करके इसको हम बना सकते हैं? जी हम बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे सेंस पकड़िए, सेंस को, जैसे यहां पे आपको सिर्फ बता रहे हैं, आप वो बात बता रहे हैं कि कल उसने मेरी कलम लिया और कल ही वापस कर दिया, ठीक है ना। अब एक सेंस इसका दूसरा ये भी हो जाएगा कि उसने कल मेरी कलम लिया लेकिन कल ही वापस भी कर दिया था, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, ही टुक माई पेन yesterday but returned it yesterday। okay, note it down। तो आइए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। क्या लिखा हुआ है कि he was marked absent, he was turned out of the class। अब बात वहां की है कि एक बच्चा लेट आया और उसके टीचर ने उसको क्या कर दिया, मार्क्ड absent। उसकी अटेंडेंस हो रही थी और उसके टीचर ने उसको absent कर दिया। he was turned out of the class, उसको स्कूल मतलब क्लास से बाहर भी कर दिया कि तुम लेट आए हो, तुम बाहर जाके बैठो, तुमको मैं एब्सेंट भी करूंगा और तुमको मैं क्लास के बाहर भी करूंगा। चलो देखो इसको मिलाते हैं, कैसे मिलेगा। तो ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसको एब्सेंट कर दिया गया और क्लास के बाहर कर दिया गया। ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट and turned out of the class अब एक चीज और देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या हम किसी और कंजक्शन का यूज करके इसको बना सकते हैं? थिंक, सोचिए। हाँ जरूर हम बना सकते हैं कि ना केवल उसको एब्सेंट किया गया बल्कि उसको क्लास के बाहर भी कर दिया गया, है ना। तो ही वॉज, अब कोशिश एक चीज की ये रहेगी कि जब भी नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज करेंगे तो एक चीज हम यूज करेंगे, अगर हम इसको सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे ना केवल सुरेश बल्कि मुकेश भी गया, तब हम सिर्फ सब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। अगर हम वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं कि ना केवल वह हंसा बल्कि भागा भी, तो यहां हम वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर नाउन के लिए यूज हो रहा है तो सिर्फ नाउन को यूज करेंगे दोनों स्थानों पर, मतलब नॉट ओनली के पहले भी नाउन और बट आल्सो के पहले भी नाउन। अगर इसको हम वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं तो नॉट ओनली के पहले भी वर्ब, नॉट ओनली वर्ब के लिए और बट आल्सो भी वर्ब के लिए। तो देखते हैं अब यहां पे बताइए किस चीज के लिए यूज हो रहा है। मार्क्ड एब्सेंट, ना तो
उसे ना सिर्फ अब्सेंट किया गया बल्कि क्लास के बाहर भी कर दिया गया। मतलब हम यहां पे किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब का प्रयोग। ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड absent but also turned out of the class। तो ऐसे हम कंबाइन करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक, ये कंपाउंड, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कंजक्शन का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज एक लाइक बनता है, एक लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट। ओ देवर।